हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐड गो टू वेबिनार रजिस्ट्रेंट फ्रॉम वेबबुक रेस्पॉन्स एंड सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं कि वेबबुक रेस्पॉन्स आने पर आप गो टू वेबिनार में एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं और सेम पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। उसके साथ आप वेबिनार की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं उसके फ़ोन नंबर पर। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है वेबबुक बाय पैबली। अब दोस्तों वेबबुक की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। हमारे यूज केस में हम यूज करेंगे जॉटफॉर्म का, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं जो वेबबुक को सपोर्ट करती हो। उसके बाद आपको एक्शन स्टेप में लेना है गो टू वेबिनार। लास्ट एक्शन स्टेप में आपको लेना है एपीआई व्हाट्सएप का, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें इजीली। हमारे यूज केस में हम यूज कर रहे हैं इंटरेक्ट का। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एपीआई भी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली बटन से हमको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में हम हमारी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ ऐड गो टू वेबिनार रजिस्ट्रेंट फ्रॉम वेबबुक रेस्पॉन्स एंड सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं टेस्ट फोल्डर वाले फोल्डर में मेरे वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है सबसे पहले वेबबुक और आपको यहाँ पे एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। बेसिकली हम हमारे यूज़ केस में जॉटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको रेस्पॉन्स कैप्चर करना हो। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो जो एप्लीकेशन है वो वेबबुक को सपोर्ट करती हो। ओके, तो सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को मैं कर लेता हूँ कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड दी वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमको वेबबुक यूआरएल की मदद से जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हम एक टेस्ट सबमिशन करेंगे जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। ओके, तो मैंने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया है कॉपी। अब मैं आपको ले चलता हूँ जॉटफॉर्म पे। आप इधर पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। अब लेट से यहाँ पे मैं इस फॉर्म पे काम करना चाहता हूँ, तो इधर पर मैं क्लिक करूँगा एडिट फॉर्म्स पे और आप देख सकते हैं फॉर्म हमारी स्क्रीन पे खुल गया है। अब यहाँ पे मैं डिटेल्स कैप्चर कर रहा हूँ जैसे कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और सिटी। ओके, आप आपके हिसाब से कोई भी कस्टमाइज फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा सेटिंग्स पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इंटीग्रेशंस पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है वेबबुक्स। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेबबुक्स और नीचे से आपको वेबबुक्स चूज़ कर लेना है। इधर ऐड वेबबुक वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से रिसीव हुआ है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हमने सिंपली इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंप्लीट इंटीग्रेशन पे और आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन रेडी। हम क्लिक करेंगे फिनिश वाली बटन पे। तो इधर पर आप देख सकते हैं हमारा वेबबुक का सेटअप हो गया है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे वेबबुक यूआरएल की मदद से जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। अब हमको करना है एक टेस्ट सबमिशन। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ जॉटफॉर्म पे वापस और इधर पर मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको फॉर्म का यहाँ पे यूआरएल मिल गया है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम डमी डिटेल्स फिल करके एक टेस्ट सबमिशन करते हैं। उसके बाद हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। ओके, तो इधर पर आइए डमी डिटेल्स फिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ मैक्स,
लास्ट नेम हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जॉन, ईमेल एड्रेस हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल max1234@pablitudes.com। ओके, मोबाइल नंबर वाली फील्ड में हम यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर ले लेते हैं। ओके, सिटी में हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल रैंडम सिटी। ओके, सबमिट कर देंगे तो आप देख सकते हैं थैंक यू सबमिशन हैज़ बीन रिसीव। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करा है। हम पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर आप देख सकते हैं फॉर्म आईडी हमको यहाँ पे शो हो रही है, फॉर्म टाइटल हमको शो हो रहा है PHP कोर्स, और इधर पर आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि जो डिटेल्स हमने वहाँ पे फिल करी, मैक्स उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है जॉन, ईमेल आईडी हमको यहाँ पे शो हो रही है, फोन नंबर में रैंडम फोन नंबर शो हो रहा है, सिटी में रैंडम सिटी शो हो रहा है। तो दोस्तों हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हमने वेबबुक URL की मदद से जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करा और उसके बाद हमने रेस्पॉन्स कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में जॉट फॉर्म से। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, ऐड गो टू वेबिनार रजिस्ट्रेंट फ्रॉम वेबबुक रेस्पॉन्स एंड सेंड व्हाट्सएप मैसेज। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हमको वेबबुक से रेस्पॉन्स रिसीव हो तो उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स के बेसिस पे हम एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट कर लें गो टू वेबिनार में और सेम पर्सन को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज दें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज ऐप में आपको पहले चूज करना है गो टू वेबिनार। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गो टू वेबिनार और नीचे आपको गो टू वेबिनार चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट रजिस्ट्रेंट, क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गो टू वेबिनार अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो गो टू वेबिनार का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। इधर पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं या तो आप ऐड न्यू कनेक्शन के साथ भी जा सकते हैं। इधर पर आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे सिंपली डालना है फ्रॉम टाइम और टू टाइम। तो फ्रॉम टाइम में डिटेल्स गिवन है, फ्रॉम टाइम in UTC format required during fetching your webinar list in this particular format। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब दोस्तों ये जो UTC है, बेसिकली UTC मतलब हमारे लोकल टाइम जोन से ये 5:30 आवर्स अहेड होता है। ओके, ये UTC फॉर्मेट जो होता है वो 5:30 आवर्स अहेड होता है। तो इधर पर आपको जो वेबिनार है, अपकमिंग वेबिनार है, उसका यहाँ पे डेट एंड टाइम डालना है और 2 में भी डेट एंड टाइम डालना है। तो इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ गो टू वेबिनार पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपकमिंग इवेंट्स में एक वेबिनार है, फ्री वेबिनार ऑन PHP, और यहाँ पे डेट गिवन है 30 नवंबर 2023 और टाइम है 10 AM to 11 AM IST, जो कि गिवन है IST में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर पर हमको ये जो टाइम 10 AM है जो IST में है इसको हम कन्वर्ट करेंगे UTC में। तो इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने एक ओपन करके रखा है कन्वर्टर, UTC टाइम जोन कन्वर्टर। ओके, तो इधर पर जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, जैसे कि 4 यहाँ पे डाला मैंने 4 o'clock, तो आप देख सकते हैं 4 o'clock में 9:30 आ गया। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 4:30 तो 4:30 मतलब 10 AM। ओके, तो ये UTC फॉर्मेट में ये IST में, तो इधर पर हमको UTC फॉर्मेट में 4:30 AM मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर पर हम पहले तो यहाँ पे हमारी वेबिनार की डेट डालते हैं। तो वेबिनार की डेट है 2023, इधर पर मंथ आ जाएगा नवंबर मतलब 11 और डेट आ जाएगी 38। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 38। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे टाइम भी UTC में डालना है। तो इधर पर हम क्या करते हैं, UTC में टाइम डाल देते हैं 04:30। ओके, जो कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और सिंपली 2 टाइम में भी हम इसको पेस्ट करके यहाँ पे बस चेंजेस कर देते हैं। इधर पर आ जाएगा 5:30, क्योंकि हमारा जो टाइम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 to 11 है। ओके, तो हम इधर पर क्या करेंगे, इधर पर हमने डाल दिया 4:30 to 5:30 क्योंकि हमको UTC फॉर्मेट में डालना है। ओके, उसके बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गो टू वेबिनार और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब नीचे आप कुछ फीस देख सकते हैं जैसे कि वेबिनार, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कुछ अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है ये तो आपको भरना ही भरना है, बाकी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, तो वेबिनार में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपकमिंग वेबिनार एक ही है, फ्री वेबिनार और PHP, तो हम इसको यही रहने देंगे। अगर मल्टीपल वेबिनार्स हैं तो आप इधर ड्रॉप डाउन से वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम यहाँ पे मैप करेंगे, ईमेल एड्रेस भी हम प्रीवियस स्टेप से मैप करते हैं। अब मैपिंग क्या होता है, मैपिंग मतलब प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करना। ये जो रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है इधर से ही आपको डेटा मैप करना है, इसका इंपॉर्टेंस भी है वो भी हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट नेम में हम फर्स्ट नेम मैप कर देते हैं। फर्स्ट नेम क्या है, मैक्स। ओके, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम है जॉन, तो हम यहाँ पे जॉन मैप कर देते हैं। ईमेल एड्रेस वाली फील्ड में हम ईमेल एड्रेस मैप कर देते हैं। ईमेल एड्रेस है max1234@pablitudes.com।
सिटी में हमको ये जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है रैंडम सिटी वो हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। ऑल राइट, उसके बाद स्टेट, जिप कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर वाली फील्ड में हम फ़ोन नंबर मैप कर देते हैं। ऑल राइट, फ़ोन नंबर भी हमको यहाँ पे रिसीव हुआ है, ये हमने रैंडम फ़ोन नंबर मैप कर दिया। ये डिटेल्स अगर आपने कैप्चर करी है तो आप वो भी इधर पर मैप कर सकते हैं। ओके, अब इधर पर आपको मैपिंग का इंपॉर्टेंस समझना है। तो दोस्तों एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे उससे आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। मतलब हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैप कर दी तो जो भी रेस्पॉन्स हमको रिसीव होगा जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू हमको प्रीवियस स्टेप में रिसीव होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इधर पर हमने हमारा डेटा मैप कर दिया। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव हो गया, स्टेटस में शो हो रहा है अप्रूव्ड, यहाँ पे जॉइन यूआरएल मिल गया है वेबिनार का और रजिस्ट्रेंट की भी हमको यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। पहले तो चेक करते हैं गो टू वेबिनार में कि ये पर्टिकुलर पर्सन एज ए रजिस्ट्रेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ गो टू वेबिनार में। इधर पर इस पर्टिकुलर इवेंट को मैं ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स जॉन नाम का एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो गया है। ईमेल एड्रेस है max1234@pablitudes.com। रजिस्ट्रेशन डेट October 31, आज की डेट शो हो रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप गो टू वेबिनार में रजिस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं पैबली करने की मदद से ऑटोमेटिकली। ओके, अब हम आ जाएंगे पैबली करने में वापस। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, हमको इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेंट को एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना है। तो इसके लिए आपको एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे हम चूज़ करेंगे इंटरैक्ट का, जो कि एक एपीआई है व्हाट्सएप का। इसकी मदद से हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं बहुत इजीली। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एपीआई भी चूज़ कर सकते हैं जैसे कि एआई सेंसी या वाटी। हम इधर पर चूज़ कर रहे हैं इंटरैक्ट, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंटरैक्ट और नीचे से आपको इंटरैक्ट चूज़ कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है सेंड व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज। क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट इंटरैक्ट अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे इंटरैक्ट और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे डालना है सीक्रेट की। यू नीड टू एंटर द सीक्रेट की फ्रॉम हियर विच कैन बी फाउंड अंडर सेटिंग्स, डेवलपर सेटिंग्स इन योर इंटरैक्ट अकाउंट। तो आपको क्या करना है, आपका जो इंटरैक्ट का अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है और उसके बाद अगर आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आप आपकी सीक्रेट की कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिवील करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया है कॉपी और मैं सिंपली पैबली कनेक्ट में आके इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरैक्ट का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं जैसे कि कंट्री कोड, फ़ोन नंबर, फुल फ़ोन नंबर, टेम्पलेट कोड नेम, लैंग्वेज कोड, हेडर वैल्यू और कुछ अदर डिटेल्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी गिवन है, इट इज़ मैंडेटरी टू गिव अ वैल्यू फॉर ईदर फुल फ़ोन नंबर और फॉर बोथ फ़ोन नंबर एंड कंट्री कोड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, आपको अगर प्रीवियस स्टेप में रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है सेपरेट, मतलब अगर फ़ोन नंबर आपको सेपरेट फील्ड्स में रिसीव हुआ है, मतलब कंट्री कोड आपको अलग से रिसीव हुआ है, फ़ोन नंबर अलग से रिसीव हुआ है, तो आपको यहाँ पे कंट्री कोड मैप कर देना है और उसके बाद फ़ोन नंबर मैप कर देना है। और अगर आपको फुल फ़ोन नंबर रिसीव हुआ है तो आपको यहाँ पे फुल फ़ोन नंबर मैप कर देना है कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे फुल फ़ोन नंबर मैप कर देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का जो कि है ये हमने मैप कर दिया। ओके, उसके बाद टेम्पलेट कोड नेम, लैंग्वेज कोड, ये चीज़ें जानते हैं। तो टेम्पलेट कोड नेम में आपको क्या डालना है, टू गेट कोड नेम गो हियर एंड क्लिक ऑन द टेम्पलेट, द यूआरएल ऑफ द पेज दैट ओपन्स विल बी इन द फॉर्मेट http://app.interact.ai कोड नेम व्यू पेज द कोड नेम हियर। ओके, तो आपको क्या करना है, मैं आपको ले चलता हूँ इंटरैक्ट पे। अब इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है रजिस्ट्रेशन नाम से और इधर पर आप देख सकते हैं ये मैंने बॉडी में एक स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करके रखा है। इधर पर आपको कुछ चीज़ें समझना है जैसे कि डियर के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस 1 दिख रहा है, योर रजिस्ट्रेशन विथ ईमेल, इधर पर कर्ली ब्रेसेस 2 एक और वैल्यू आ गई, हैव बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय अस, प्लीज फाइंड द वेबिनार डिटेल्स। ओके, वेबिनार नेम, फिर कर्ली ब्रेसेस, ज्वाइनिंग लिंक, कर्ली ब्रेसेस, रिगार्ड्स। अब इधर पर ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये नंबर दिख रहा है, ये चीज़ क्या है, ये है वेरिएबल्स। बेसिकली इन वेरिएबल्स की जगह पे हम पैबली कनेक्ट में वहाँ पे वैल्यू मैप करेंगे और ये चीज़ ऐसी कैसी रहेगी। ओके, तो वेरिएबल आप कितने भी ऐड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड करने, मतलब आप क्या चीज़ हमेशा डायनेमिक चाहते हैं वो चीज़ आपको एज अ वेरिएबल रखना है। ये चीज़ हम स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं हर मैसेज के साथ। ये वेरिएबल्स वाली वैल्यू जो भी हम मैप करेंगे पैबली कनेक्ट में, वहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी क्योंकि मैपिंग का मतलब होता है कि हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होना। ओके, अब इधर पर अगर आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इधर बैक ले चलता हूँ, इधर पर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे और यहाँ पर आप टेम्पलेट नेम दे दें, कैटेगरी चूज़ कर लें और फॉर एग्जाम्पल अगर करके भी बता दूँ आपको तो यहाँ पे XYZ जैसे ये लिया,
चूज़ कैटेगरी यूटिलिटी लिया, ऐड लैंग्वेज फॉर एग्जांपल मैं तो सर्च करता हूँ इंग्लिश। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। आप इधर पर हेडर वैल्यू रख सकते हैं। अगर कुछ हेडर मैसेज में अगर टेक्स्ट भेजना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। इमेज भेजना चाहते हैं हर मैसेज के साथ तो इमेज सेलेक्ट कर लें, वीडियो डॉक्यूमेंट आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करके वेरिएबल्स ऐड कर लें तो आप एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, और इधर पर आप जब इधर पर मैसेज ड्राफ्ट कर लेंगे तो आपको इधर पर सैम्पल वैल्यूज़ भी ऐड करनी होंगी। ठीक है, तो हम आ जाएंगे हमारी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट पे। ओके, तो हम आ गए हमारी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल में हमको टेम्पलेट कोड शो हो रहा है जो कि है रजिस्ट्रेशन। ओके, तो बेसिकली जो भी आपका टेम्पलेट का नेम होता है वो आपको इधर पर यूआरएल में चेक करना है और वो आपका टेम्पलेट कोड होता है। ओके, तो इधर से हमने इसको टेम्पलेट कोड को कॉपी कर लिया है, हम सिंपली इधर पर कर देंगे इसको पेस्ट। ओके, उसके बाद आपको लैंग्वेज कोड डालना है। तो टू गेट लैंग्वेज कोड गो हियर, सिलेक्ट द टेम्पलेट एंड चेक इट्स लैंग्वेज। गो हियर टू गेट द लैंग्वेज कोड। फॉर एग्जाम्पल कोड फॉर इंग्लिश इज EN एंड फॉर इंग्लिश US इज EN_US। पहले तो हम हमारी लैंग्वेज यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज रखा है इंग्लिश UK। ओके, तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का हम कोड कैसे चेक करेंगे, पैब्लिक करेंगे, वापस आएंगे इस हाइपर लिंक पे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे पूरी लैंग्वेज के कोड्स मिल जाएंगे। तो हमारी लैंग्वेज है वहाँ पे इंग्लिश UK, तो इधर पर इसका कोड है EN_GB। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट लैंग्वेज कोड वाली फील्ड में। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। उसके बाद हमारे पास हेडर वैल्यू यहाँ पे हमने नन रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर पर हमने नन रखा है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बॉडी वेरिएबल वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको जैसा कि नीचे एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, एंटर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन योर टेम्पलेट बॉडी। इफ टेम्पलेट बॉडी इज हाई कर्ली ब्रेसेस 1, योर ऑर्डर नंबर इज कर्ली ब्रेसेस 2, देन ऐड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट जॉन 1 2 3। और फिर हम इसको कुछ इस तरह स्पेल करेंगे, हाई जॉन योर ऑर्डर नंबर इज 1 2 3, देन ऐड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे मैप करना है। सबसे पहले हम हमारा मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर के बाद नेम आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन विथ ईमेल, यहाँ पे ईमेल आ रहा है, हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय अस, प्लीज फाइंड द डिटेल्स, वेबिनार नेम आ रहा है, यहाँ पे ज्वाइनिंग लिंक। ओके, तो पैब्लिक में वापस आ जाएंगे, यहाँ पे हम डेटा मैप करते हैं। तो सबसे पहले नेम आ रहा है, तो नेम क्या है, नेम है डियर मैक्स, ये हमने मैप कर दिया। कॉमा इंसर्ट करना है, स्पेस देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ रहा है, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैप कर देते हैं, ये हमने ईमेल एड्रेस मैप कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ पे देना है वेबिनार का नेम, तो वेबिनार का नेम हम फॉर्म टाइटल रख देते हैं PHP कोर्स, वेबिनार का नेम ही है। कॉमा इंसर्ट करेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद हमको यहाँ पे सेकंड स्टेप से हम ज्वाइनिंग URL जो हमको रिसीव हुआ है ये हम मैप कर देते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। उसके बाद पोजीशन और CTA बटन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन डायनेमिक URL भी आप ऐड कर सकते हैं आपके यूज़ केस के हिसाब से। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर फ़ोन नंबर शो हो रहा है, इधर डेटा टाइप टेम्पलेट शो हो रहा है, टेम्पलेट नेम हमको यहाँ पे शो हो रहा है, लैंग्वेज कोड यहाँ पे शो हो रहा है और जो डिटेल्स हमने ऊपर मैप करी वो हमको यहाँ पे शो हो रही है, मैक्स, उसका ईमेल एड्रेस, PHP कोर्स, फॉर्म टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। और ये इधर पर हमको एक मैसेज रिसीव हुआ है, मैसेज क्यूरेट फॉर सेंडिंग वाया इंटरेक्ट, चेक वेबबुक फॉर डिलीवरी स्टेटस। तो जब आपको ये मैसेज रिसीव होता है मतलब आपका ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने डमी फ़ोन नंबर मैप करा है, तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेरा वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ जिसकी मदद से मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज शो कर पाऊँ कि कैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होगा, मतलब पर्टिकुलर पर्सन को आप भेजेंगे तो उसको कैसे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होगा। लेकिन जब आप ये ऑटोमेशन बनाएंगे तो आपको यहाँ पे नंबर मैप ही करना है जिसकी मदद से यहाँ पे डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता रहे, मतलब ये नंबर चेंज होता रहे। अभी तक मैं वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैन्युअली। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है। अब हम सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे फिर से और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है और इधर पर यहाँ पे फिर से हमको वही मैसेज रिसीव हुआ है, मैसेज क्यूरेट फॉर सेंडिंग वाया इंटरेक्ट, चेक वेबबुक फॉर डिलीवरी स्टेटस। तो आइए चेक करते हैं व्हाट्सएप और ये देखते हैं वहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ व्हाट्सएप पे और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर हमको एक न्यू मैसेज रिसीव हो गया है, डियर यूजर योर रजिस्ट्रेशन विथ ईमेल max1234@publicuse.com हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय अस, प्लीज फाइंड द वेबिनार डिटेल्स, वेबिनार नेम PHP कोर्स से, ज्वाइनिंग लिंक भी हमको यहाँ पे रिसीव हो गई, रिगार्ड्स। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप टारगेट रेसिपिएंट को, टारगेट रजिस्ट्रेंट को व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं उसके फ़ोन नंबर पे। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया वेबबुक, ट्रिगर इवेंट हमने लिया कैप्चर वेबबुक, एक्शन स्टेप में हमने लिया गो टू वेबिनार, एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट रजिस्ट्रेंट और लास्ट एक्शन स्टेप में हमने लिया इंटरेक्ट जिसकी मदद से हमने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दिया।
दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू वेबहुक रेस्पॉन्स हमको रिसीव्ड होगा तो तुरंत ऑटोमेटिकली एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो जाएगा उसके बेसिस पे, और तुरंत उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेंट को एक व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा उसके फ़ोन नंबर पे। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।